बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं यहाँ पर पंजे बनाने की बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी। ये बनाने में बहुत आसान है, चंद मिनटों में ये तैयार हो जाएंगे और टेस्ट में लाजवाब होंगे। और पंजे सेहत के लिए किस कदर अच्छे हैं ये तो हम सभी जानते हैं। ये जिनको हड्डियों का मसला हो, पट्ठों का मसला हो, उनके लिए तो बेहतरीन दवा है। इसके अलावा कुछ रूटीन में इसको इस्तेमाल करने से आपकी स्किन और बालों पर भी बहुत अच्छा असर पड़ता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रोटीन इसमें पाई जाती है। और ये जो है आपके हेल्थ के लिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। इसके बारे में आप सर्च भी कर सकते हैं। 3 पाव पंजे हैं जो कि मैंने घर पे ही साफ़ किए हैं। इसको मैंने कुकर में ऐड कर दिया है। 6 अदद टमाटर लिए हैं और यहाँ पर मैंने इनको दरमियान से कट किया है और अब इन्हीं पंजों में इनको हम ऐड कर देंगे। कुकर के अलावा आप चाहें तो इसको आप मिट्टी की हांडी में भी बना सकते हैं। मैंने उसमें भी कुक किए हैं, वो रेसिपी भी मैं आपके साथ जल्द शेयर कर दूंगी। लहसुन यहाँ पर मैंने एक आधा लिया है और 3 इंच का मैंने अदरक का टुकड़ा लिया है। 3 हरी मिर्च ली हैं। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से मिर्च कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं और लहसुन और अदरक भी ज़्यादा या कम कर सकते हैं। प्याज मैंने यहाँ पर 1.5 शामिल किया है। तकरीबन ये दरमियाना प्याज था, एक बड़ा और एक आधा मैंने इस्तेमाल किया है यहाँ पर, वो मुझे आपको दिखाना याद नहीं रहा। इस तरीके से अगर छोटे प्याज हैं तो आप 2-3 डाल दें। मेरे पास बड़े थे तो मैंने 1.5 प्याज डाला है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर दें। शुरू में कम ही डालें, बाद में अगर कम लगे तो आप मज़ीद नमक ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून काली मिर्च ऐड कर दी है। अब 2 से 3 ग्लास आपने पानी के डालने हैं और इसको आपने कुक होने को रख देना है। जब सीटी बोलने लगे तो आपने तकरीबन सीटी बोलने के सिर्फ 5 मिनट तक ही इसको पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना। ये देखें जी, इस तरह से ये गल चुके होंगे। तकरीबन 5 मिनट में जितने गलते हैं बस इतना ही आपने गलाना है। इसके बाद आपने तीनों चीज़ों को सेपरेट करना है, यानी पंजे आपने सेपरेट कर लेने हैं और जो इसमें टमाटर प्याज वगैरह हमने डाला है, लहसुन, ये सब चीज़ें आपने अलग कर लेनी हैं। और इसकी जो यखनी है वो आपने अलग कर लेनी है। तीनों चीज़ों को आपने अलग अलग कर लेना है। जब टमाटर प्याज जो हमने इसमें ऐड किए हुए थे वो थोड़े ठंडे हो जाएंगे तो तब हम इसको जो है ना ग्राइंड कर लेंगे। और यखनी भी अब हम इसको बिल्कुल अलग कर लेंगे। अच्छे तरीके से आप स्टेन कर लें जो भी इसमें टमाटर प्याज वगैरह पड़े हुए हैं। लहसुन है, हरी मिर्च है, वो आप अलग कर लें। यहाँ पर हमने तीनों चीज़ें अलग कर ली हैं। ये देखें जी, ये टमाटर प्याज हैं, ये पंजे हैं और यखनी भी है। तीनों चीज़ें हमने अलग कर ली हैं। टमाटर प्याज जब थोड़े ठंडे हो जाएंगे तो तब हम इन्हें ग्राइंड करेंगे, क्योंकि गरम टमाटर प्याज ग्राइंड करने से ग्राइंडर पे भी अच्छा असर नहीं पड़ता। एक कोई भी खुला बर्तन ले लें, देगची ले लें या कढ़ाई ले लें और इसमें ऑयल आप अपनी रूटीन के मुताबिक जितना आप आम तौर पे किसी भी हांडी में डालते हैं बस उतना ही ऑयल लेना है और टमाटर प्याज का पेस्ट जो है उसमें ऐड कर देंगे। चूँकि ये जग के साथ काफ़ी लगा हुआ है तो इसमें पानी या यखनी ही आप डाल के जग को अच्छे से खंगाल के इसमें डाल लें ताकि इसका पेस्ट जो है वो ज़ाया ना हो। इस तरह का खड़ा चम्मच यूज़ करें और अच्छे से इस मसाले को आप फ्राई करें। तकरीबन इतना फ्राई करना है आपने कि ऑयल सेपरेट हो जाए। हाफ़ टी स्पून यहाँ पर मैंने हल्दी ऐड की है और हाफ़ टी स्पून ही मैंने सुरख मिर्च ऐड की है। ये आप अपनी डेली रूटीन के मुताबिक ये मसाले ऐड कर सकते हैं जितना भी आप करते हैं। हाफ़ टी स्पून यहाँ पर मैंने ज़ीरे का पाउडर लिया है। हाफ़ टेबल स्पून यहाँ पर मैंने खुश्क धनिया का पाउडर लिया है। अब आप इसको इतना फ्राई करें कि इसका जो पानी है ये जल जाए और जो ऑयल है वो सेपरेट हो जाए। थोड़ी सी यहाँ पर मैं कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मिर्च का इस्तेमाल मैं कम करती हूँ, बच्चे नहीं खाते, जिस वजह से मैं कश्मीरी लाल मिर्च इसलिए यूज़ कर रही हूँ कि उससे थोड़ा कलर अच्छा आ जाता है। अब ये फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें वही पंजे ऐड कर देंगे जो हमने सेपरेट करके रखे थे और खड़े चम्मच से ही आपने इसको हिलाना है ताकि ये जो पंजे हैं ये टूटे नहीं या फिर इनका जो इनके साथ गोश्त है वो अलग ना हो। इस तरीके से ये बहुत अच्छे तरीके से फ्राई होंगे। तकरीबन 5-7 मिनट फ्राई करें यहाँ तक कि इसका जो ऑयल है वो सेपरेट हो जाए। और जो यखनी है, जो हमने यखनी सेपरेट की थी वो उसी जग में हम डालेंगे ताकि बाकी का पेस्ट भी ज़ाया ना हो और वो इसमें शामिल हो जाए। यखनी डाल के हम इसको हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे।
बिल्कुल हल्के हाथों से आपने इस चम्मच को चलाना है। और अब 1 टीस्पून गरम मसाला हम यहाँ पर ऐड कर देंगे और कवर करके रखेंगे तकरीबन 5 से 7 मिनट या इतना कि जब तक ये अच्छे से गल ना जाए। 5-7 मिनट गुजर चुके हैं और बहुत ही ज़बरदस्त खुशबूदार हमारे ये पंजे बनकर रेडी हो चुके हैं। नमक थोड़ा मुझे कम लग रहा था, मैंने मज़ीद ऐड कर लिया। बहुत ही टेस्टफुल ये पंजे रेडी हुए हैं। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्लाह। इसकी खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त है और ये टेस्ट में भी बहुत लाजवाब है। आपके बच्चे तक भी ये बहुत शौक़ से खाएंगे। आप ज़रूर इसको रेडी कीजिएगा। हरी मिर्च और हरे धनिया से आप इसको गार्निश कर लें और चाहें तो नान या पतीली रोटी के साथ आप खाएं। बहुत ही लाजवाब ये पंजे तैयार हुए हैं। ज़रूर रेडी कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। अल्लाह ताला हमारे घरों पर अपनी नेमतें, रहमतें और बरकतें नाज़िल फ़रमाएँ। अब मुझे इजाज़त दें नेक्स्ट वीडियो तक। अल्लाह हाफ़िज़।